Good morning, students. In today's class, chapter 5, the way the world look. Way the world look. Dear students, in last class of the same chapter, we learned about a different view of the given objects. जो भी चीज आपके सामने रखी थी उस चीज के मतलब कुछ डिफरेंट व्यू कैसे होते हैं इन टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू, हाउ इट विल लुक फ्रॉम डिफरेंट व्यू, that we discussed in our last class. Now in today's class, see, it is a picture from your page number, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 55. आपका जो टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 55 है उस पेज में से ये पिक्चर है बेटा. सी दिस टाइप ऑफ द टू पिक्चर, इट इज द पिक्चर ऑफ रेलवे ट्रैक. You can see the from your textbook page number 55, and this is the picture of candles row. Okay, so this type of two pictures are there. Now you see in this picture, actually this is a railway track picture, but whenever you can see whenever you have seen the railway track, it is like this. No, railway track आपका इस तरह का होता है, इस तरह का होता है. मीन्स देयर इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइन्स. ये दो लाइन्स जो है, ये दो लाइन के बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है, एक जैसा डिस्टेंस होता है. बट इन दिस पिक्चर इट इज नॉट लुकिंग लाइक दिस. देखिए हमें इस पिक्चर में आपको ये ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है. तो क्यों ऐसा नहीं दिखाई दे रहा? व्हाई इट इज लुकिंग डिफरेंट? व्हाई इट इज लुकिंग डिफरेंट? सी इस क्वेश्चन हियर, लुक एट दिस पिक्चर. इस पिक्चर को देखिए एंड डिस्कस व्हाई थिंग्स लुक वाइड एट दिस एंड एंड नैरो एंड स्मॉल एट अदर एंड. तो बच्चों ये पिक्चर देखिए, आपका जो पिक्चर है इस पिक्चर में ये दिस इज वन एंड एंड दिस इज अनदर एंड. मतलब आप जहां सामने खड़े हैं, दिस इज यूर फ्रंट एंड, आपके सामने का जो खड़े है इट इज नियर टू यू, या आपके पास वाला एंड है. एंड इट इज ये दूर वाला, इट इज फार्दर टू यू, इट इज अनदर एंड. सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस टू एंड? एक्चुअली मैंने आपको पहले ही कहा था कि रेलवे ट्रैक जो होता है इस तरह का दोनों का डिस्टेंस सेम होता है, बीच में दोनों के बीच का डिस्टेंस लगभग सेम होता है. तो इट इज नॉट लुकिंग लाइक दैट. ये आपको ऐसे नहीं दिख रहा है, इट इज लुकिंग डिफरेंट. सो दिस इज फ्रॉम योर फ्रंट. आपका जो फ्रंट है इट इज लुकिंग वाइड एंड एट द एंड अदर एंड इट इज लुकिंग नैरो एंड वाइड, नैरो एंड स्मॉल, and at this end it is looking wide. So why this type of the difference is there in your picture? आपको देखने में, आपको पिक्चर में ऐसा क्यों दिख रहा है बेटा? ये see one more picture is there. Again it is the line of candles. In both pictures, see, you suppose if you are standing here, आप यहाँ खड़े हो, it is your front, it is your, this is end nearer to you, आपके सामने वाला end है, and this is another end. So the end which is near to you, it is looking wide, and see the end which is further to you, it is looking what? Narrow and small. तो why it is looking like this? ऐसा ये क्यों दिखता है? क्यों दिख रहा है? Why does it look like this? ये आपको ऐसा क्यों दिखता है? तो what is reason for that? तो इसका मतलब ये क्या है? It's very clear that it look like this because it is here near to you, ये आपके पास है, and it is near, it is further to you. ये आपसे दूर है. मीन्स जैसे जैसे उसका दूर दूर हो जाएगा वैसे वैसे वो नैरो एंड स्मॉल आपको दिखाई देगा. जैसे से आप मतलब जैसे ये पिक्चर आपके ये जो एंड से आपके दूर दूर होता जाएगा आपसे, वैसे वैसे आपका जो एंड है इट विल बी लुक नैरो एंड स्मॉल. वैसे वैसे वो छोटा छोटा और नैरो होता जाएगा. तो ये वी कैन इन डिस्कशन वी कैन राइट एज ए आंसर में हम लिख सकते हैं बेटा कि देखिए the side which is मतलब nearer to end, the side or end which is nearer to us look the wide and side या फिर end क्या लिख सकते हैं? चलिए साइड which is further to us look narrow and small. Narrow and small क्या है मतलब बच्चों इसका? द साइड विच इज नियरर टू अस, जो साइड हमारे सामने होती है, आसपास होती है, वो हमें कैसे दिखाई देती है? एक वाइड मीन चौड़ा दिखाई देते हैं. एंड द साइड विच इज
फर्दर टू अस, जो साइड हमसे दूर होती है, जो मतलब एंड हमसे दूर होता है, दैट लुक लाइक नैरो एंड स्मॉल, वो हमें छोटा और नैरो दिखाई देता है. दैट इज व्हाई इन पिक्चर वेयर यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, the end which is in front of you here, it is looking wide and it is looking narrow, which is further to you, like that. Now second part, see, it is about dash. बच्चों, many times you play Ludo at your home, okay? The game like Ludo you play, all of you are familiar with this game. So what is this picture? See, this is a picture of your dash which we use in your Ludo game. जो dash का पिक्चर है जो हम Ludo गेम में यूज करते हैं. तो जो dash है बेटा, dash है, इस dash पे कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं. देखिए, 1 इसके नीचे वाला बॉटम, ये टॉप है तो बॉटम, 2 फेस, ये फ्रंट है, उसका बैक, और ये साइड है, उसका अदर साइड. टोटल 6 फेस आर देयर, बट इन दिस पिक्चर ओनली 3 फेसेस आर विजिबल फॉर अस. हम 3 पिक्चर को देख पा रहे हैं. तो देखिए, नंबर लाइक दिस 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इस तरह के नंबर उसमें लिखे होते हैं. तो 1 नंबर ऑन ईच फेस, एक फेस पर एक नंबर लिखा होता है. सो लाइक दिस देयर आर 6 फेसेस एंड 6 नंबर आर देयर, 1 नंबर ऑन ईच फेस. सो व्हाट इज प्रॉपर डैश? प्रॉपर डैश का मतलब क्या होता है? देखिए, किसी भी डैश पर 1-2 नंबर नहीं होंगे, ओनली 1 डैश पे, 1 फेस पर 1 नंबर होगा. And number should not be more than 7. Number will be only from 1 to 6. 1 to 6 तक नंबर हो गए. But one rule is there, and if that rule is fulfilled, अगर वो रूल फुलफिल होता है, then that dash is called proper dash. अगर वो रूल फुलफिल होता है, रूल अगर कंप्लीट होता है उसमें, then only this dash is called proper dash. तो वो रूल क्या है बेटा? प्रॉपर डैश हम किसे बोलते हैं? देखिए, द नंबर on each side, number on opposite faces, opposite up to 7. देखिए, The number on opposite faces of proper dash add up to 7. मतलब अगर वो प्रॉपर डैश होगा तो उसके जो अपोजिट फेसेस है, अपोजिट फेसेस पर जो नंबर होगा उसका एडिशन क्या होगा? 7 होगा. तो सी, इफ दिस इज प्रॉपर डैश, मान चलते हैं बेटा ये प्रॉपर डैश है, तो इस प्रॉपर डैश का सपोज दिस इज फेस 1. सो व्हाट इज दिस फेस? टॉप फेस. व्हाट विल बी ऑपोजिट ऑफ दिस फेस? इसका ऑपोजिट क्या होगा फिर? बॉटम फेस. देन दिस नंबर एंड दिस नंबर मस्ट बी एड अप टू द 7. ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए फिर? एड अप टू द 7. 7 अप टू एडिशन होगा. तो सी, इट इज 1. देन व्हाट विल बी द बॉटम नंबर? व्हाट वाज द नंबर इन द फेस ऑफ बॉटम? बॉटम जो फेस है उस पे क्या नंबर होगा? देन ओनली इट विल बी एड अप टू 7. तो इस पे वो क्या नंबर होगा बेटा फिर? मींस 1 प्लस व्हाट नंबर इक्वल टू 7? 1 प्लस व्हाट नंबर इक्वल टू 7? तो इट विल बी 6. It will be 6. So with the help of this number, 1 is there, so its opposite will be 6. Then see, this is one pair of opposite face. It is one pair of opposite face, top and bottom. This is one pair. Now see, this is 5. तो 5 plus what number? ये जो 5 है इसका opposite face इस साइड में होगा, इसका opposite face इस साइड में होगा, like this. See, this is 5. ये जो आपका 5 है, इसका ऑपोजिट क्या होगा बेटा? फिर इस तरह होगा ऑपोजिट. देखिए, ये 5 है, दिस इज 5, तो इसका ऑपोजिट इस तरह होगा. ऑपोजिट दिस साइड होगा. तो फिर व्हाट नंबर विल बी देयर द ऑपोजिट ऑफ द ऑपोजिट फेस ऑफ दिस 5? ये जो 5 है उसका ऑपोजिट फेस में क्या नंबर होगा? तो एज पर रूल, द नंबर ऑन ऑपोजिट फेस ऑफ द प्रॉपर डैश एड अप टू 7. 7 होना चाहिए. मीन्स 5 में हमें क्या नंबर ऐड करना पड़ेगा? 2 नंबर ऐड करने से हमारा 7 होगा. सो दिस इज 1 पेयर, 2 पेयर. ओके, नाउ रिमेनिंग लास्ट पेयर. सी, दिस इज फ्रंट. व्हाट इज दिस? इट इज फ्रंट. फ्रंट में क्या है बेटा? 4 है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? बैक.
व्हाट नंबर वी हैव टू ऐड टू द 4 टू गेट 7। तो 4 में हमें कौन सा नंबर ऐड करने से हमें 7 मिलेगा? तो सी 4 plus 3 equal to 7. So this way there are the 6 faces and 3 pair of opposite faces, and addition on the number of each pair of the opposite face is equal to 777. So this number will be there in your proper dash. Okay, the proper dash में आपके इस तरह नंबर हो गए. Now see some question are there beta. What is first question? Which number is on opposite side of 5? ये जो 5 है, 5 जिस फेस पर 5 दिया है उसका जो ऑपोजिट फेस होगा उसके ऑपोजिट फेस पर क्या नंबर होगा? Which number is on opposite side of 5? क्या होगा बेटा फिर? देखिए 5 के साथ कौन सा नंबर ऐड करने पर आपको 7 मिल रहा है? 2. इसमें 2 will be there on opposite face of the 7. Opposite face of the 5. The number 2 will be there. Number 2 is on opposite sides of 5. Number 2 is, देखिए the number 2 is on opposite side of 5. तो opposite side जो है 5 का उस पर कौन सा नंबर होगा बेटा? फिर वहां पर आपको नंबर 2 होगा. Now see in given picture, in your given picture, देखिए in given picture which number will be at the bottom? अब in which given picture means what? दिया हुआ पिक्चर. कौन सा दिया पिक्चर है? See this is your given picture. आपका ये पिक्चर जो है this is your given picture, and in this picture which number will be, क्वेश्चन में क्या पूछा है? In given picture which number will be at the bottom? बॉटम में कौन सा नंबर होगा? तो बॉटम में क्या नंबर होगा बेटा? जो टॉप में है, टॉप को बॉटम ऑपोजिट होगा, तो टॉप नंबर प्लस नंबर इन बॉटम एड अप टू द 7. तो ये देखिए टॉप में क्या है यहाँ पर? 1. टॉप में क्या है? 1. तो 1 विच नंबर शुड बी एडेड इन द बॉटम, या विच नंबर शुड बी एड विथ 1? क्योंकि 1 का ऑपोजिट बॉटम होगा, तो बॉटम में कौन सा नंबर रखने से एडिशन ऑफ बोथ नंबर शुड बी 7 हियर? इट विल बी 1 and 6. सो वी कैन राइट हियर. सी अगर आपका इस पिक्चर में टॉप में 1 दिया है, टॉप में 1 है, तो उसके बॉटम में क्या होगा? ऑपोजिट. टॉप का बॉटम ऑपोजिट होगा बॉटम, तो उसमें क्या नंबर होगा फिर आपका? उसमें होगा 6 नंबर. देखिए द नंबर 6. which picture? At the bottom. Okay, क्या लिखा है क्वेश्चन यहाँ पर? द नंबर 6 विल बी एट द बॉटम. विल बी एट द बॉटम. तो बॉटम में जो नंबर होगा दैट नंबर विल बी 6. क्यों बेटा? देखिए क्योंकि 1 था पहले टॉप में, उसका 6, 1 plus 6 इक्वल टू क्या होगा फिर आपका? 7 हुआ बाय रूल, एंड देन इट इज प्रॉपर डैश. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. What number will Ghibli see if she turn left from 5? देखिए अभी गिबली यहां पर खड़ी है बेटा. ये जो आपका डैश है, इस डैश में यहां पर खड़ी है गिबली. ओके, नाउ शी हैज टू टर्न लेफ्ट. देखिए शी हैज टू टर्न लेफ्ट, वो ऐसे खड़ी है 5 के पास. नाउ दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट. नाउ शी हैज टू टर्न लेफ्ट. वो लेफ्ट की तरफ टर्न हो गई. देखो इधर आ गई वो. सी इट इज लेफ्ट. नो लेफ्ट में आ गई. तो विच नंबर, व्हाट नंबर गिबली विल सी इफ शी टर्न फ्रॉम लेफ्ट? टर्न लेफ्ट फ्रॉम 5. लेफ्ट टू द टर्न फ्रॉम 5. वो अगर 5 से लेफ्ट में टर्न कर रही तो वो कौन सा नंबर देखेगी? उसे कौन सा नंबर दिखाई देगा? व्हाट नंबर विल गिबली सी इफ शी टर्न लेफ्ट फ्रॉम द 5? जो अभी 5 पर थी, वो 5 से अगर वो लेफ्ट में टर्न हो गई तो उसे कौन सा नंबर दिखाई देगा? तो सी इट इज सी इज हियर. तो when she will turn from here, then she will look 5. ओके 4. तो इस तरह देखिए बच्चों वो खड़ी है, इस तरह खड़ी है ये 5 पर. ये 5, ये देखिए दिस इज 5. नो दिस इज 5. ऐसे देखिए पिक्चर में
दिस इज 5, अब ये 5 है, ये लेफ्ट है और लेफ्ट की तरफ अगर आगे जाएगी वो, तो सी विल लुक 5 4 हियर। तो क्या लिखेंगे बेटा, गिबली विल सी नंबर 4। गिबली विल सी, देखिए व्हाट नंबर विल सी, तो गिबली विल सी नंबर 4। देखिए गिबली विल सी नंबर 4 if she turn left from 5, लेफ्ट फ्रॉम 5, अगर वो लेफ्ट 5 से लेफ्ट टर्न कर गई, इफ सी टर्न लेफ्ट फ्रॉम 5, अगर वो 5 से, अगर सी फ्रॉम 5, इफ सी टर्न लेफ्ट फ्रॉम 5, देखिए इफ सी टर्न, गिबली विल सी नंबर 4 if she turn left from 5, अगर वो 5 से लेफ्ट में टर्न कर गई, when she will turn left to the 5, then she will see the number 4, उसे नंबर 4 दिखाई देगा। Now see next question, this is your dash, what will this box look if you open it, अगर आपने इस बॉक्स को देखिए, इस डैश को ओपन किया तो हाउ इट विल लुक लाइक दिस, वो कैसे दिखाई देगा। सबसे पहले बच्चों देखिए 6 पेसेस आर देयर, तो वेन एवर यू विल ओपन इट 6 पेस विल बी देयर लाइक दिस। देखिए ये आपके 6 पेसेस सपोज, सो दीज आर 6 पेसेस, सी 1 2 3 4 5 6 पेस, ओके। सो दिस इज बीन this is B, see this is C, this is C and this is D, this is D, okay. See A, B, C and D. So these are there, but it will look like this, but some number difference is there in number only. तो नंबर में डिफरेंस होगा, that number difference जो होगा, that correct number will be, we have to find out here. तो वो नंबर का पोजीशन जो कैसे होगा, that we have to find. Again we have to use here the rule. That rule is number on opposite face of dash add up to 7. वो हमें नंबर यूज करके, वो रूल यूज करके हमें अपोजिट फेसेस के जो नंबर है उनका एडिशन 7 होगा, वो हमें यहाँ पर चेक करके हमें करेक्ट पिक्चर कौन सा होगा वो हमें देखना है। देखिए ऐसे यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए बेटा, 3 1 4 6 and 2 5, दिस वन इज वन पिक्चर, लाइक दिस, and this one, चलिए, so these are the four option here. So out of these 4, one is correct and remaining 3 are wrong. Okay, so now we have to check which one is the correct picture of this dash. इस dash का ओपन करने पर हमें करेक्ट पिक्चर कौन सा दिखाई देगा। तो क्या रूल यूज करना है बेटा, मैंने पहले ही कहा था, here we have to use the rule a proper dash means the addition of the number on opposite faces add up to 7. तो सी बच्चे ये है, इसको हम यहां से ऐसे फोल्ड करेंगे तो इट विल बी ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, नो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। सी एडिशन ऑफ दिस ऑपोजिट नंबर 5 and 2 ऐड कीजिए तो इट विल बी 7, ओके, 1 पे 7 ये। नाउ सी ये जो है इसका ऑपोजिट फेस ये होगा बेटा, तो 3 and 4 7 होगा, और इसका ऑपोजिट ये होगा फोल्ड करने पर ऑपोजिट, ये ऑपोजिट होगा, तो इसका एडिशन आपका देखिए 1 + 6 7 है। तो इस पिक्चर में जो तीनों ऑपोजिट पेयर है, तीनों पेयर का एडिशन 7 हो रहा, मीन्स इट इज करेक्ट पिक्चर, इट इज करेक्ट पिक्चर, है समझ में। नाउ नंबर बी ऑप्शन हम चेक करते हैं कि वेदर इज करेक्ट और नॉट। चलिए नंबर बी हमने चेक किया, इट इज करेक्ट, दिस विल बी द करेक्ट पिक्चर। क्या एक ही करेक्ट है या और कोई करेक्ट हो सकता है, वो भी देखेंगे। चलिए बच्चों देखिए, ये आपका ऑपोजिट फेस हो गए,
इनका एडिशन देखिए 6 प्लस 5 इट इज 11 नॉट 7, 7 तो नहीं है, मीन्स ऑपोजिट फेस का एडिशन यहाँ पर 7 नहीं है। तो एक भी पेयर का अगर ऑपोजिट फेस का एडिशन 7 नहीं होगा तो इट विल बी रॉन्ग, इट विल बी नॉट प्रॉपर डायस, तो ये हमारा प्रॉपर डायस नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। नंबर सी देखिए ऑपोजिट फेस 2 प्लस 6 8 होगा बेटा, यहाँ पर 2 प्लस 6 8, इट इज नॉट 7, ये भी 7 नहीं है, तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा। नाउ सी नंबर डी 2 प्लस 5 ऑपोजिट, दोनों यहाँ ऑपोजिट है, इनका एडिशन 7 है बेटा, चलिए एक पेयर तो 7 है। नाउ चेक अबाउट अदर 2 पेयर्स, ये देखिए अदर पेयर्स 3 and 6, these are opposite of each other, but addition of this and this number is equal to 3 plus 6 9, which is not 7, ये भी आपका 7 नहीं है, तो it is also wrong. So this way out of this 4 only option number A is correct picture after open to this box या this dash. इस dash को open करने के बाद आपका जो correct picture होगा it will be like this only, and other remaining 3 are wrong because in this picture the sum of all 3 pair of the opposite pieces is not to add, उसमें 7 नहीं हो रहा है बेटा। तो this is today's class. So बच्चों please try to write this मतलब class work in your notebook.